देखिए, मैं अपने सब कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों, माताओं को ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है आलो, जो हमें माँ रागिना की तरफ से आया था। उसके संदर्भ में हमने 6 दिन और 5 नाइट जो है वो श्रीनगर में गुजारी। उसके लिए हम तमाम मंदिरों में गए और हमने माँ रागिना का दर्शन किया। वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे उनको हमने अपना मेमोरेंडम दिया जो हमने बनाया है। हमारे मूवमेंट, ये अब एक मूवमेंट बन गई है जिसके लीडर है हमारे डॉक्टर संदीप मावा। हमें किसी भी पार्टी, किसी भी लीडर के साथ कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमें अपना इलेक्टेड सीएम, उसकी हम इज़्ज़त करते हैं, हम उनसे भी मिलेंगे। हमारे लिए पीडीपी की मोहतरमा महबूबा मुफ्ती हमारे लिए एक सिस्टर की तरफ है। हमारे लिए यूसुफ तारिगामी जो है बड़े आदरणीय है। हमारे लिए डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब बड़े आदरणीय है। हमारे लिए सजाद गनी लोन एक भाई की तरफ है। हमारे लिए हमारे पास किसी भी पार्टी, किसी भी रीजनल पार्टी, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारे आलो को फॉलो करेगा, हमारे साथ आएगा, हमें वो एक्सेप्ट है। जो इस आलो के अलावा कुछ और चीज़ चाहता है, जैसे कुछ लोग होमलैंड चाहते हैं या कुछ लोग पासिंग ऑफ जीनोसाइड बिल चाहते हैं, हम उनके भी साथ हैं। अगर कल वो कामयाब हुए होमलैंड लेने में तो हम भी उनके साथ हैं। अगर वो कामयाब हुए कल जीनोसाइड बिल में तो हम भी उनके साथ हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे लिए ज़मीन जो है उनको कोई इशू नहीं है। हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है। हमारे मंदिरों में इतनी ज़मीन है कि पूरे कश्मीरी पंडितों के लिए बांडीपोरा में एक कॉलोनी बन सकती है, हंदवारा में एक कॉलोनी बन सकती है, श्रीनगर में 2-3 कॉलोनियाँ बन सकती हैं। इतनी ज़मीन है मंदिरों की, जो हमारे ही गद्दार पंडितों ने उसको ग्रैब किया है और उन्होंने उस ज़मीन को बेचा भी है करोड़ों रुपए में। ट्रस्टों के वो ट्रस्टीज़ है और कोई ज़मीन उन्होंने लीज़ की है, वहाँ से सपोज़ 50 लाख रुपए लिए हैं और उन ट्रस्टीज़ ने खुद पेपरों में दिखाया है सिर्फ 50 लाख और खुद लिए हैं 5-5 करोड़ रुपए। बड़ी विडंबना है, बड़ी शैम है उन लीडरों पे। बड़े बड़े लीडर है वो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है वो। मैं उनसे आज से नफरत करता हूँ। जब मैं श्रीनगर गया मैंने देखा उनके कारनामे क्या है और उन्होंने क्या किया है। उन्होंने वो सारी ज़मीन जो है अपने मकान बेच के वो पैसा ला के वो मंदिरों की ज़मीन पूरी मिसयूज़ की हुई है। दुर्गानाग में बहुत बड़ा स्कैंडल है, शारिका में बहुत बड़ा स्कैंडल है, विचारनाग में बहुत बड़ा स्कैंडल है, शीतलनाथ में बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। सिर्फ गुलमर्ग में गवर्नमेंट ने हमारे मंदिर को एनक्रोच किया है। बाकी जगहों पे गवर्नमेंट ने नहीं किया है बल्कि लोगों ने किया है और हमारी ही कम्युनिटी के लोगों ने किया है, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने। मैं उनको भी कहता हूँ, चलो आपके साथ भी हमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना है। अभी भी आप हमारे इस आलो के साथ आओ, मिलो,
हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो तो हम ऐसा करेंगे कि हम घर वापसी पूरी करेंगे। और अगर गवर्नमेंट फेल हो रही है हमें वापस लेने में, क्योंकि हमें अब सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अब विदाउट सिक्योरिटी जाएंगे और रहेंगे वहाँ पे, और अगर वो हमारे लिए वहाँ पे हमारे घर नहीं बना रही है तो हम खुद स्टार्ट करेंगे एक कॉलोनी बनाना। सबसे पहली कॉलोनी हम विचारनाग में भी बना सकते हैं और बांडीपोरा में भी बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लिए, और उसमें बारामूला, हंदवारा के सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं। और श्रीनगर में जो कॉलोनीज़ बनेंगी हम फिर खुद बनाएंगे अपनी कॉलोनीज़, वो उसमें श्रीनगर के तमाम लोग जो है एडजस्ट हो सकते हैं। जो उनमें से ये बड़े बड़े लोग थे उन्होंने वहाँ पे अपनी ज़मीनें बेच के जम्मू में भी अपने घर बनाए, दिल्ली में भी अपने घर बनाए, और जो गरीब लोग थे श्रीनगर के वो अभी भी जगती में पड़े हुए हैं। अब तक मैं इस मिसकंसेप्शन में था कि तमाम श्रीनगर के लोग दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन जब हम श्रीनगर गए तो हमारे साथ मैक्सिमम श्रीनगर के लोग थे और वो बोल रहे थे कि हमें इन्होंने धोखा दिया है, अपने ही लोगों ने मंदिर खाए, हमने किसी जगह पे उनको बोला कि हमें एक दुकान दे दो, हमें नहीं दी, मुस्लिम को दे दी 3 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में, लेकिन दिखाया वहाँ पे 20,000 रुपये। अभी भी वो इनसे किराया ले रहे हैं। जैसे कृष्णा ढाबा है, कृष्णा ढाबा ने 4 दुकानें लेके रखी है और आपको पता है उसका कितना काम है। वो अभी भी 1,000 रुपये देता है किराया एक दुकान का, 4 दुकानों का 4,000 रुपये देता है, जबकि एक हिंदू ने एक चाय की दुकान पकड़ी है, उसे ये 30,000 रुपये ले रहे हैं किराया। बड़ी शर्म की बात है। तभी इनको ये हो रहा है, मुश्किल हो रहा है कि हम श्रीनगर में कैसे गए। एक आदमी है अशोक एमा, वो हमारी औरतों को अब्यूज़ कर रहा है। वो बोलता है कि आपकी चंदी बंद हो गई जम्मू में, अब आप इधर आए हो। उस बेसिस पे मैंने उसको फटकारा उधर और उसको हमने थ्रैश किया वहाँ पे। और उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ ऐसे लोगों को जो हमसे डरते हैं। जैसे हम इस बार भी गए, वहाँ वो विजय कोल है और उस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी है। जनरल सेक्रेटरी को तो हमने सीधा कर दिया उधर ज्येष्ठा में, वो ज्येष्ठा में आया था, हमने उसको उधर सीधा कर दिया। हम उसके गर्दन मरोड़ने वाले थे, लेकिन वो बच गया क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा। इसलिए मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ कि आप सुधर जाओ, आप वहाँ पे आम आदमी को बैठने दो। ये आप लोगों ने ये शहर गांव किया है, गाँव के लोगों को आप कभी कमरा नहीं देते हो और अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, शहर के लोगों को आप वहाँ पे कमरा देते हैं। मैं गांव शहर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी वजह से गांव शहर कर रहा था क्योंकि अब तक जो भी मेरी अपोजिशन कर रहे हैं वो या तो रहनावारी से हैं और हमने खुद अपनी आंखों से देखा इस बार में आपने क्या किया, क्या बदतमीजी हमारे साथ की। आप अगर मुझे कहीं भी मिलेंगे आप लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं बख्शूंगा। ये मैं आपको ऐसे ऑनलाइन कह रहा हूँ, आप सुधर जाओ। लेकिन जो सुधरेगा, जो हमारे साथ आएगा, हम उसके साथ हैं। हम पनन कश्मीर के भी साथ हैं, हम सुशील पंडित के भी साथ हैं, हम डॉक्टर साहब के भी साथ हैं, डॉक्टर फारूल्लाह के साथ, हम उमरुल्लाह के भी साथ हैं, हम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के साथ भी है, हम सजाद गनी लोन के भी साथ हैं। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बैर नहीं। थैंक यू सो मच।